हेलो फ्रेंड्स, माय पीसी सपोर्ट चैनल में आपका वेलकम करता हूं। आज मैं आपको डेमोस्ट्रेट करूंगा कि कैसे सर्विस पैक 1 इंस्टॉल करते हैं विंडोज़ 7 ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास ये विंडोज़ 7 कंप्यूटर है, मैं आपको ये दिखा देता हूं। ये देखिए विंडोज़ 7 प्रोफेशनल और ये 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसमें मुझे सर्विस पैक 1 इंस्टॉल करना है। तो जब मैं सर्विस पैक 1 इसमें इंस्टॉल कर दूंगा तो यहाँ पर ये सर्विस पैक 1 शो करेगा। तो ये जो सर्विस पैक 1 है ये हम माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, वेबसाइट को। तो यहाँ पर आप डाउन आएंगे। यहाँ पर देखिए लिंक है विंडोज 7 सर्विस पैक 1 डाउनलोड पेज, तो इस पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर ये देखिए ये डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, तो इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से ये ऑप्शंस आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम डाउन आएंगे। तो इसमें जो हमें डाउनलोड करना है वो ये फाइल हमें डाउनलोड करनी है 64 बिट के लिए। अगर आपके पास 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है तो ये फाइल आपको डाउनलोड करनी होगी x86। तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये 903.2 MB का है, तो यहाँ पर मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। तो मैं इसको ई ड्राइव में सेव कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पर देखिए डाउनलोड स्टार्ट हो गया। तो इसका जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है इसमें करीब 30 टू 45 मिनट का टाइम लगता है। तो ये आपकी कंप्यूटर की स्पीड पर डिपेंड करता है। इसमें आपको एक बात और बता देता हूँ। जो हमारा सी ड्राइव है उसमें एनफ फ्री स्पेस होना चाहिए। मीन्स 10 GB से ज़्यादा का फ्री स्पेस होना चाहिए। क्योंकि जब हम इसको इंस्टॉल करते हैं तो ये फ़ाइल पहले एक्सट्रैक्ट होती है, उसके बाद इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 11.7 GB फ्री स्पेस है जो एनफ है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये डाउनलोड कंप्लीट हो गया है। इस सेटअप को रन कर लेते हैं। तो यहाँ से इसको रन करते हैं। इसका जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो सिंपल है। तो यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये ऑप्शन शो कर रहा है ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट द कंप्यूटर। तो जब ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा तो सिस्टम ऑटोमेटिकली रीबूट हो जाएगा। तो मैं इस ऑप्शन को अनचेक रखता हूँ। तो जब ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा तो मैं इसको मैनुअली रीस्टार्ट करूँगा और मैं इसको इंस्टॉल पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले ये रीस्टोर पॉइंट क्रिएट कर रहा है। अगर ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन अगर कोई फॉल्ट होता है या इंस्टॉलेशन प्रोसेस कैंसिल हो जाता है तो हम बैक इसको रीस्टोर कर सकते हैं। तो ये 30 टू 45 मिनट का टाइम लेगा। तो ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है और ये रीस्टार्ट के लिए प्रॉम्प्ट कर रहा है, तो इसको रीस्टार्ट कर देते हैं। तो आप ये देख सकते हैं सर्विस पैक जो है कन्फिगर हो रहा है। तो डू नॉट टर्न ऑफ योर कंप्यूटर, कंप्यूटर को ऑफ नहीं करना है, ये ऑटोमेटिकली ये रीस्टार्ट हो जाएगा। तो वेट करते हैं। तो ये शटिंग डाउन हो रहा है। तो आप ये देख सकते हैं अभी भी ये कन्फिगर हो रहा है। तो यहाँ पर हमें वेट करना होगा।
तो जब तक ये कॉन्फ़िगरिंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता है तो हमें वेट करना है और कंप्यूटर को ऑफ़ नहीं करना है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 30 से 45 मिनट का टाइम लेता है ये सर्विस पैक 1 को इंस्टॉल होने में विंडोज़ 7 कंप्यूटर में। तो ये आपके कंप्यूटर की स्पीड पे भी डिपेंड करता है। तो इसको लॉगिन कर लेते हैं। तो आप ये देख सकते हैं ये विंडोज़ 7 सर्विस पैक 1 जो है इंस्टॉल हो चुका है। तो मैं इसको यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ और यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़। तो आप यहाँ पर देखिए सर्विस पैक 1 यहाँ पर देखिए शो कर रहा है, आप ये देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम सर्विस पैक 1 इंस्टॉल करते हैं विंडोज़ 7 कंप्यूटर में। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। थैंक यू।